हेलो एवरीवन, मैं तनुजा चंद्राकर फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। टुडेस अवर टॉपिक इज जॉन डेवी, या जो फॉरेनर हमारे फ़िलोसोफ़र है। अभी तक हमने उनकी लास्ट वीडियो में हमने इंडियन फ़िलोसोफ़र के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है जॉन डेवी, जो फॉरेनर फ़िलोसोफ़र है, यानी इंडिया से नहीं है ये। तो इनके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनका सिनॉप्सिस ही बनेगा। जैसे आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन पर एक टिप्पणी लिखिए, या जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, या जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण विधि कैसे थे। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ओवरऑल आंसर देना है। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं आपको। तो इनका रूपरेखा इस टाइप से बनेगा, इनकी जो सिनॉप्सिस है इस टाइप से बनेगा। तो फर्स्ट तो आता है उनका जीवन परिचय, या जिसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन। देन जॉन डेवी का जीवन परिचय या प्रस्तावना और जीवन परिचय दोनों आप एक साथ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन। नेक्स्ट जॉन डेवी के शिक्षा का अर्थ। नेक्स्ट जॉन डेवी के शिक्षा का उद्देश्य या एम्स, जो क्या था जॉन डेवी का शिक्षा का उद्देश्य क्या था। देन जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। देन जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी थी। देन जॉन डेवी कैसे अनुशासन पसंद करते थे। देन छात्र कैसे होने चाहिए उनके हिसाब से। नेक्स्ट शिक्षक का स्थान कैसा था उनके हिसाब से। विद्यालय स्कूल कैसे होने चाहिए। अब जॉन डेवी का योगदान ये पूछा जाता है शिक्षा दर्शन में, जॉन डेवी का क्या योगदान था। और हर सिनॉप्सिस की तरह लास्ट में आपका होता है कंक्लूजन या उपसंहार। और एक लास्ट होता है संदर्भित ग्रंथ या रेफरेंस, जिस बुक से आपने पढ़ा है जॉन डेवी के बारे में, जो भी आपने पढ़ा है वो होता है आपका रेफरेंस। तो उसमें आपको पूनम मदान का नाम दे सकते हैं आप। हर इनकी ये इंडियन फ़िलोसोफ़र, इनकी जो फ़िलोसोफ़र है, यानी फ़िलोसफ़ी जो आपका ये सब्जेक्ट है, उसमें हर आंसर के लास्ट में आपको ये पूनम मदान का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन या जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आप उनके बारे में ये सब लिख सकते हैं कि जॉन डेवी प्रयोजनवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्हें प्रयोजनवाद को वो किया है कि प्रयोजनवाद के वही समर्थक थे जो प्रयोजनवाद हमने और भी पहले पढ़ा था प्रयोजनवाद के बारे में। तो ये प्रयोजनवाद को जॉन डेवी ने ही दिया था। तो जॉन डेवी हैं वो मनोवैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, शिक्षा शास्त्री थे। और जॉन डेवी का जन्म 1859 ईस्वी में अमेरिका में बर्लिंगटन नामक नगर में हुआ है। इनके पिता एक व्यापारी तथा माता एक सरल महिला थी। इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना शिकागो में की थी। जॉन डेवी को यूएसए का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी पुस्तकों के लेखन में लगा दिया। इन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन अपने जीवन काल में किया है। सन 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना, या जिसको आप इनके जीवन परिचय भी कह सकते हैं, या जो इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने इनके बारे में, या आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जॉन डेवी के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, आप ये सब मेंशन कर सकते हैं क्या क्या उद्देश्य थे। तो फर्स्ट है सामाजिक कुशलता का विकास। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक जीवन की तैयारी। नेक्स्ट है अनुभवों की पुनर्निर्माण का उद्देश्य। नेक्स्ट व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट आधुनिकता का विकास। नेक्स्ट सामाजिक गुणों का विकास। नेक्स्ट लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। नेक्स्ट नैतिकता का विकास। और आगे है व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन का समन्वय। तो हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। सामाजिक कुशलता का विकास। तो सामाजिक कुशलता का विकास का मतलब ये है
कि जो भी स्टूडेंट है, बच्चा है, वो एक सामाजिक प्राणी है और उसे बड़ा होके समाज में ही विकसित होना है, समाज में ही योगदान देना है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा उनमें सामाजिक कुशलता आए, कि वो समाज में रहने योग्य या समाज में सामंजस्य के योग्य हो जाए शिक्षा प्राप्त करके, ताकि वो जीवन में तभी वो समाज में तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब वो सामाजिक समस्या के समाधान होती है, सामाजिक कुशलता के लिए यानी कि डेवलप हो जाए, कि वो जो समाज में जो संघर्ष है, कि जो चीज़ें बहुत सारी परेशानियां आती है उसमें वो सफल हो जाए, तभी वो उसमें एक सामाजिक कुशलता आ सकता है। नेक्स्ट है अनुभव की पुनर्निर्माण का उद्देश्य। अनुभव के पुनर्निर्माण का उद्देश्य नेक्स्ट ये उद्देश्य है। तो डीवी एक प्रयोजनवादी विचारक थे, वे किसी भी अनुभव को अंतिम नहीं मानते थे। सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, कोई सत्य अंतिम नहीं होता, उनका ये कहना था। यानी कि उनका बोलना ये था कि सत्य जो है वो निर्माण की अवस्था में है और कोई भी सत्य क्या नहीं होता अंतिम, यानी कि अनुभव, उनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी अनुभव लास्ट नहीं होता, यानी आगे होते रहता है, उनका निर्माण होते रहता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य यानी कि जो बच्चे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इनकी उनका खुद का जो व्यक्तित्व है, तो व्यक्तिगत विकास को वो व्यक्तिगत विकास को के समर्थक थे, कि उनका मानना ये था कि कोई भी अनुभव, किसी भी अनुभव को वो अंतिम नहीं मानते, वे सत्य वही उनका यही बोलना था कि सत्य जो है वो अभी निर्माण की अवस्था में है। यानी कि उनका बोलना ये था कि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तिगत, उनके जो भी स्टूडेंट है, छात्र शिक्षा प्राप्त करके अपना व्यक्तिगत विकास करे, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करे। तो यानी कि उनका बोलना यह था कि कोई भी बालक व्यक्ति के साथ रंग रूप जाति आय लिंग इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सभी को विकास करने की अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिकता का विकास, ये है। नेक्स्ट है आधुनिकता का विकास। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीवी कहते हैं कि सत्य और मूल्य पूर्व निर्धारित होते हैं, अतः शिक्षा के द्वारा हमेशा नवीन चीजों की खोज करते रहना चाहिए। तो यानी कि वो आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन पे वो क्या होते हैं, वो बल देते हैं कि हमें उनकी एक नई चीजों उनका बोलने का मतलब ये है कि हमें नवीन चीजों की ओर, उनकी जो नई चीजें हैं उनकी खोज करते रहना चाहिए। हमें नवीन चीजों से यानी कि नवीन मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। तो समाज में जीवन यापन करने हेतु कुछ विशिष्ट सामाजिक गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो समाज में, क्योंकि बच्चा क्या है समाज में ही अपना जीवन यापन करता है, तो उसके लिए कुछ सामाजिक गुण बच्चे में होने चाहिए। तो उनका एक ये भी उद्देश्य है शिक्षा का कि शिक्षा प्राप्त करके बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास हो। तो ये था उनके उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। डीवी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य उन्होंने बताया हुआ। नेक्स्ट आता है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के क्या क्या पाठ्यक्रम, इन्हें सिलेबस कैसे होने चाहिए। तो सिलेबस के लिए उन्होंने बताया है उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत और एक है रुचि का सिद्धांत। इसे हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब है कि मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है, उनकी भोजन, उनको भोजन चाहिए रहता है, वस्त्र चाहिए रहता है, घर, तो इनकी उपयोग से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, उपयोगी हो, जो उसके उपयोग में आगे उनकी लाइफ में, आगे उनके जो भविष्य में उपयोगी हो। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर किसी चीज में रुचि लेता है तो उसको सीखने में उसको आसानी होती है। तो पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिससे वो जल्दी से और सरलता से ग्रहण कर सके।
नेक्स्ट है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्री का मतलब है कि डीवी ने बालक को केंद्र माना है, कि शिक्षा का उद्देश्य बालक होना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम, सिलेबस या जो भी शिक्षक है। यानी बालक को ही केंद्र बिंदु माना है और पाठ्यक्रम बालक को ही केंद्र मान के इनकी बालक की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी बालक की रुचि, आवश्यकता, जो भी चीजें हैं उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं हो जो बालक की सृजनात्मक कार्यों को सहायता दें। यानी कि क्रिएटिविटी को, शिक्षा ऐसी हो, पाठ्यक्रम ऐसी हो जिससे क्या है, बालक को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित हो, वो क्रिएटिविटी करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो एक क्रियाशीलता वाले पाठ्यक्रम बच्चों में होने चाहिए। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। तो लचीलेपन का मतलब ये होता है कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा लचीला होना चाहिए आवश्यकता अनुसार कि जरूरत पड़े पर उसे हेर फेर किया जा सके। यानी कि उन्हें थोड़ा सा आवश्यक बदलाव टाइम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके। यानी बालक की रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नता, उनकी योग्यता, उनको देखते हुए कि पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत। तो सामाजिक अनुभवों का सिद्धांत। तो ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक वातावरण की प्राप्ति है। विकास में सामाजिक वातावरण साधन है, अतः सामाजिक क्रियाओं को स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब है कि पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में बांटने के पक्ष में उनका बोलना है कि अलग विषय ना होके सभी विषयों के एकीकरण, यानी एक ही साथ पाठ्यवस्तु के एकीकरण पर बल दिया जाए। तो ये थे जॉन डेवी के अनुसार पाठ्यक्रम, इस टाइप के पाठ्यक्रम को उन्होंने फेवर किया है। ये थे उनके सिद्धांत, पाठ्यक्रम के सिद्धांत। ये आप देखते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स है, उपयोगिता के सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का पाठ्यक्रम, एकीकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो आप इसको एक बार अगर देख लेते हैं, ये पॉइंट सबको याद है, तो आप इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखते जाइए, एक्सप्लेनेशन करते जाइए। तो ये हो गया पाठ्यक्रम। आगे हम इनके जो और भी शिक्षण विधि है, तो क्या क्या उन्होंने शिक्षण विधि बताई है जॉन डेवी के अनुसार, उनके शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में स्वयं के अनुभव द्वारा, एक तो विधि ये था क्रिया द्वारा सीखना, एक है खोज द्वारा सीखना और एक है प्रयोग द्वारा सीखना। तो फर्स्ट है स्वयं का अनुभव। स्वयं के अनुभव द्वारा कि मतलब ये है कि बालक स्वयं अनुभव से सीखता है, कि स्वयं के अनुभव से सीखता है तथा उन्नति का कदम पर अग्रसित होता है। यानी कि वो स्वयं के अनुभव द्वारा ही सीखता है, खुद के अनुभव द्वारा वो सीखता है। नेक्स्ट है क्रिया द्वारा सीखना। यानी कि किसी भी चीज को बालक अगर करके सीखता है, क्रिया द्वारा सीखता है, तो वह सीखा हुआ क्या होता है, उसके ज्ञान का स्थायी होता है। तो कोई भी जो शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, क्रिया द्वारा होना चाहिए। एक तो और उनकी विधि थी खोज विधि। तो बालक को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो खोज सके, ताकि वो फिर की खोज करके वो ज्ञान प्राप्त कर सके। और एक और विधि उन्होंने बताया है प्रयोग विधि, यानी प्रैक्टिकल विधि। अगर बालक प्रैक्टिकली रूप से कोई चीज को करता है तो वह ज्ञान उनके ज्ञान का स्थायी होता है। तो ये उन्होंने विधि बताई है। तो ये जॉन डेवी के अनुसार हमने ये नोट्स बता दिए हैं, पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, उनके अनुसार उद्देश्य कैसे थे, शिक्षण विधि कैसी थी। और आप कि इतना आपका हो गया अगर टाइम, आधा घंटा पौन घंटा, तो लास्ट आपको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में ओवरऑल आपने जो भी पढ़ा, शिक्षण विधि में क्या पढ़ा, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ा, उनका जीवन परिचय क्या था, ये ओवरऑल आप उन्हें दे सकते हैं। और एक लास्ट होता है रेफरेंस, या जिसको बोलेंगे आप, जिससे आपने पढ़ा है संदर्भित ग्रंथ, वो आपको मेंशन करना है। तो संदर्भित ग्रंथ में आपको संदर्भित ग्रंथ में आपने पूनम मदान है,
एक तो डॉक्टर विभा श्रीवास्तव है, एक तो है डॉक्टर राम सकल पांडे। तो इनमें से किसी एक का भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर डॉक्टर पूनम मदान की बुक रेफरेंस किया है तो आप डॉक्टर पूनम मदान का रेफरेंस दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।